फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल तेहरान का दौरा करेंगे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी अरना के मुताबिक वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि दौरे का मकसद दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। दौरे के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ, जिसमें इलाके सूरत हाल और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत की गई। ईरान को वेनेजुएला बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। मज़ाहमत, इस्तेकामत और इत्तेहाद की ताकत से दुनिया को हैरान कर दिया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टीवी पर खिताब का ट्रंप आसानी से कहते हैं वो तबाकुन और सख्त पाबंदियां आयद करेंगे। हम इस गैर मुसाफिर जंग के बावजूद अवाम की खिदमत कर रहे हैं। दुश्मनों को उम्मीद थी वो मसाइल के जरिए मुआशरे को तकसीम कर देंगे। हमारी कौम ने एक गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया। ईरान मुकम्मल जंग में है। हम एक मुकम्मल पैमाने की मुआशी, फौजी और सिक्योरिटी जंग लड़ रहे हैं। ईरान की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल मोहसिन रज़ाई का कहना है अमरीका की मुआशी जंग में मदद करने वाले ममालिक की मफादात को निशाना बनाएंगे। तेल का एक कतरा भी खलीज फार्स या अपना हुरमत से नहीं गुजरने देंगे। तेल दरामद के लिए इस्तेमाल दीगर रास्तों को भी निशाना बनाया जाएगा। दुनिया समझ गई है ट्रंप अहमक शख्स है। आज का ईरान वो ईरान नहीं जो जंग से पहले था। ईरान जंग के लिए तैयार है। ट्रंप की हमाकतों ने दुनिया भर में ममालिक में एटमी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश को बढ़ाया। शाह गुलाम कादर या तारिक फारूक आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन? सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत अहम रहनुमा शरीक। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के मामले पर तबादला ख्याल, मुल्की सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर मुशावरत हुई। अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद के मामले पर भी गुफ्तगू की गई। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मजीद किसी सियासी और आइनी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मखसूस नशस्तों पर पोलिंग कल होगी। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब 25 अगस्त को होगा। 17वें कायदे ऐवान की नामजदगी के बाद 27 अगस्त को तकरीब हलफ बर्दारी होगी। मुस्लिम लीग नून ने अपने नौमुंतखब अरकान असम्बली को मुजफ्फराबाद तलब कर लिया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मानसून का तगड़ा स्पेल, 85 मिलीमीटर बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, अंडरपासेस पानी से भर गए। गौरी टाउन में 2 बच्चे नाले में गिर गए। एक की लाश बरामद, दूसरे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए हैवी मशीनरी तैनात। महकमा मौसमियात की आज और कल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। दीरबाला में मानसून बारिशों से नदी नालों के बहाव में इजाफा। सैलाबी रैली में फंसे 4 अफराद को गाड़ियों से बाहिफाजत निकाल लिया गया। दर्रा मियाना डोक बाजार के मुकाम पर सड़क लैंड स्लाइडिंग से मुकम्मल बंद। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। 25 देहात के अवाम महसूर। भारत ने सलार डैम के तमाम गेट खोल दिए। दरियाए चिनाब और रावी के साथ नाला 1, नाला डेक और नाला बई में सैलाबी सूरत हाल। नाला डेक जफरवाल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 19,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफा। दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। समुद्राना के इलाकों में दरियाई कटाव से कीमती ज़राई अराज़ी और करीबी आबादियों को नुकसान का खदशा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडमिरल बैंड से मुलाकात करेंगे। बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत स्टीफन डोटी से भी मुलाकात शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुकाम से भी मिलेंगे। सोमाली कज़ाकों के कब्जे में मौजूद ऑयल टैंकर का मामला ज़ेर बहस आएगा। इसहाक़ डार दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। सदर जरदारी ने फरियाल तालपुर को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का टास्क दे दिया। फरियाल तालपुर की पीपल्स पार्टी वस्ती जनूबी पंजाब तंजीमों से मुलाकातें शुरू। पंजाब के हर बल्दियाती हल्के में उम्मीदवार खड़े करने और पार्टी छोड़कर जाने वालों को वापस लाने की हिदायत। फरियाल तालपुर जल्द पंजाब भर के दौरे करके डिवीजन, जिला और तहसील सतह पर पार्टी तंजीमों और अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगी। पंजाब तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल ईब्स और मरीम की दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और इस्लाम में कैथ लैब्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं। कराची के अवाम तफरीक और तअस्सुब नहीं चाहते। मुत्तहिदा नफरत की बीज बोने से गुरेज करें। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब।
कहा मुत्तहिदा से पहले ये शहर मेरिट पर था, तरक्की थी। सख्त जदोजहद के बाद शहर को बोरी बंद लाशों और खौफ से निजात दिलाई। ये लोग हमेशा नफरत और तफरीक की बात करते हैं। शहर में लसानी और नस्ली शनाख्त मस्क करने वालों ने तहजीब को नुकसान पहुंचाया। शहर की अदबी शनाख्त छीन कर नौजवान नस्ल को गलत रास्तों पर डाला गया। शहर को खतरनाक तरीन फहरिस्त से निकालकर अमन वमा का गहवारा बना दिया। अवामी नुमाइंदे शहरियों के मसाइल हल कर रहे हैं। अब खौफ का राज खत्म हो चुका। रावलपिंडी हिना जावेद कत्ल केस में गिरफ्तार 2 मुलजिमान मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमान में मकतूल का शोहर फैसल असगर और मुलाजिम जीशान शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार भी बरामद कर ली गई। मुलजिमान के DNA टेस्ट के लिए नमूने भी लिए जाएंगे। मरकजी मुलजिम फैसल असगर ने मुलाजिम को कत्ल की वारदात में शामिल होने के लिए पैसे दिए थे। हिना जावेद के अहल खाना का वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अहल खाना का कहना है कि हिना जावेद को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलविस मुलजिमान को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। कज़न के मुताबिक हिना जावेद को इंतहाई बेरहमी और तशद्दुद से कत्ल किया गया। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, जिस्म पर तशद्दुद के बेशुमार निशानात थे। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का रावलपिंडी में हिना जावेद की मुबैना कत्ल पर इजहार अफसोस। अलमनाक वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा जिम्मेदार अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाकर मिसाल कायम की जाए। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और जुराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। सिंध काबीना ने मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। कमीशन की सरबराही के लिए हाजिर सर्विस जज नामजद करने की दरखास्त। कराची पुलिस ने मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड सिम हासिल कर ली। व्हाट्सएप डेटा तक रसाई की कोशिश। तफ्तीश में दोस्तों को भेजे गए पैगाम से मीर रजा के मुआशी और घरेलू मसाइल का जिक्र सामने आया। पुलिस ने आखिरी 12 घंटों की टाइमलाइन तैयार कर ली। मीर रजा आखिरी वक्त तक सरमायाकारी और कर्ज के उसूल के लिए कोशां रहा। बहन के कहने हमें बताए बगैर पुलिस ने सिक्योरिटी वापस ले ली। मशकूक गाड़ी ने हमारा पीछा किया। कसूर में तीसरी शादी की इजाज़त न देने पर शोहर ने बीवी को जहर दे दिया। मुलजिम की कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश। मुलजिम ने भाइयों और वालिदा की मदद से अहलिया को जबरदस्ती जहर पिलाया। लड़की अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। मुल्तान में सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान बाप बेटे की हिलाकत पर 2 वासा अफसरान मुअत्तल। इंक्वायरी कमेटी कायम। कमेटी 24 घंटों में MD वासा को रिपोर्ट पेश करेगी। मुअत्तल अफसरों में असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर गुलाम शबीर और सीनियर सब इंजीनियर अब्दुल कादिर शामिल हैं। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा मरहबा। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। गली मोहल्ले और बाजार सज गए। फ़ज़ा दुरूद व सलाम से मुअत्तर।